मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लें। फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर। यहाँ पे u और v दोनों फंक्शन है x में, तो इनका डेरिवेटिव का वैल्यू होता है। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को लिखते हैं इंटू डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर वाले फंक्शन को, माइनस न्यूमरेटर वाले फंक्शन को लिखते हैं इंटू डिफ्रेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर। सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू कोस टी। फोर्थ है डेरिवेटिव ऑफ कोस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इस टर्म को हम y मान लेंगे, तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, तो वैल्यू आएगा dy by dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएटिंग होल टर्म यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी का, यानी कि हमें यहाँ पे तो डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को लिखते हैं जो कि है कॉस सी एक्स प्लस डी। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर वाले फंक्शन को जो कि है साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद माइनस, उसके बाद हम लिखते हैं न्यूमरेटर वाला फंक्शन जो कि है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो कि है कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी को सेम टू सेम लिख देंगे। अब हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है साइन ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन फंक्शन है ए एक्स प्लस बी का, तो सबसे पहले हम साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके फंक्शन को जो कि है ए एक्स प्लस बी माइनस साइन वाले टर्म को सेम टू सेम लिखते हैं एक्स प्लस बी इंटू, अब हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है कॉस सी एक्स प्लस डी को जो कि फंक्शन है सी एक्स प्लस डी का। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करें कॉस सी एक्स प्लस डी को सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सी एक्स प्लस डी को एक्स के रिस्पेक्ट में, सी एक्स प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी
इज इक्वल टू, अब देखिए वैल्यू क्या आता है, अब आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसका, तो ए को हम बाहर लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और प्लस बी एज ए कांस्टेंट है तो बी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ से माइनस माइनस मिल करके प्लस कर देते हैं, अब इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है सी एक्स प्लस डी को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सी यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो सी को बाहर लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और प्लस डी एज ए कॉन्स्टेंट है तो डी का डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसका वैल्यू लिखते हैं, अब यहाँ ए वाले टर्म को आगे रख लेते हैं, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे स्क्वायर था तो हम इसके 2 पार्ट में तोड़ दिए हैं और बीच में यहाँ प्लस का साइन है, यानी कि हम पूरे टर्म को 2 भागों में तोड़ दिए हैं। अब यहाँ से सी वाले टर्म को आगे लिखते हैं, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय उसी तरह से कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी से एक टर्म ऊपर नीचे हम कैंसिल कर लेते हैं, तो इधर से वैल्यू आ जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, अब इंटू 1 बाई कॉस मिल करके हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ये टर्म है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी प्लस यहाँ सी और साइन ए एक्स प्लस बी को सेम टू सेम लिखते हैं इंटू, अब देखिए यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ये दोनों मिलके हो जाएंगे टेन सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा डिनोमिनेटर में तो 1 बाई कॉस हो जाता है सेक, लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी। तो फाइनली हमें अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। थैंक यू सो मच।